वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शनिवार को सूचना केंद्र कोटा में मीडिया राउंड टेबल का आयोजन किया गया। इसमें अभियान से जुड़े विभागों के अधिकारियों ने अभियान के महत्व एवं इसके तहत किए जा रहे जल संरक्षण संबंधी कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। मीडिया के प्रतिनिधियों ने अभियान से संबंधित अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मीडिया राउंड टेबल में विशेषज्ञों ने बताया कि जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस अभियान के तहत बावड़ियों, तालाबों, बांधों एवं अन्य जल स्रोतों की सफाई और उनके संरक्षण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। स्वच्छ जल स्रोतों के पुनरुद्धार एवं संरक्षण की दिशा में इस अभियान के माध्यम से सामूहिक जन चेतना जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पुनीत कार्य में सहयोग देते हुए हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में जल स्रोतों को साफ एवं संरक्षित करना होगा। इस दौरान उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क MM शेख ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में जानकारी दी। अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने सभी से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम में जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उस गांव को आत्मनिर्भर बनाने का। इसी तरह से मुख्यमंत्री जल संवर्धन अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत 24 ग्राम पंचायतों के 76 गांव इसमें चयनित किए गए हैं। इसमें भी सभी जो विभाग हैं उनका सम्मिलित प्रयास रहेगा। हमने इसमें 1630 काम चयनित किए हैं जो लगभग 91 करोड़ के हैं। इसमें अलग अलग विभागों ने काम लिए हैं, जैसे एग्रीकल्चर ने 81 लिए हैं, हम वाटरशेड ने लगभग 1000 काम लिए हैं, CAD ने 14 काम लिए हैं और हॉर्टिकल्चर ने 160 काम लिए हैं, वन विभाग ने 160 काम लिए हैं। इस तरह कुल मिला के 1630 काम है, वो 51 करोड़ काम होंगे। वो सारे जल संरक्षण पर आधारित होंगे और जन जागृति के ऊपर आधारित है। फार्म पॉइंट की खेत तलाई, किसान वर्षा जल को संग्रहण करके अपने खेत पर एक खेत तलाई बनाता है, जिस पर विभाग जो है कच्ची फार्म पॉइंट पर 63,000 रुपये का और बड़े किसानों को, जो छोटे किसान हैं उनको 73,500 रुपये का। अगर प्लास्टिक लाइनिंग का अगर फार्म पॉइंट किसान बनाता है अपने खेत पे, तो हम लोग सामान्य कैटेगरी को 1,20,000 रुपये का अनुदान देते हैं और SC ST लघु सीमांत को 1,35,000 रुपये का, यानी 90% तक की छूट हम लोग दे रहे हैं। इसमें लगभग जो है करीब 1.5 से 2 हेक्टेयर ज़मीन को किसान एक बार वर्षा जल का संग्रहण कर लेता है तो क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी विधा है। उद्यान विभाग के माध्यम से भी ड्रिप इरीगेशन, फव्वारा सिंचाई योजना, मिनी स्प्रिंकलर, जो कि पानी को 50 से 60% तक की सेविंग करती है, जो उद्यान विभाग के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है। ये जल संरक्षण की हमारी विधाएँ हैं। इसके साथ साथ में हम लोग किसानों में जागृति पैदा करने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को जगाने के लिए गोष्ठियाँ, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की जानकारियाँ, प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारियाँ देने किसान भाइयों को, ताकि वो कम से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करें और अपनी खेती को स्वस्थ बना सकें। हम लोगों ने अभी एक अभियान चला रखा है, अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं, किसान अपने ज़मीन का एक हेल्थ कार्ड बनवाएं। इस साल हम लोगों ने करीब अब तक जो है 12,000 किसानों की मिट्टी के नमूने इकट्ठे करके हम लोगों ने मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में दे दिए, जिनका लाभ आने वाले समय में किसान भाई खरीफ सीजन के पहले और रबी सीजन के पहले कर पाएंगे। ये हम लोगों के कार्यक्रम है। साथ ही साथ में हम लोगों ने एक फसल विविधीकरण का कार्यक्रम भी चलाया है। हम लोग यहाँ ज़िले में जो है सोयाबीन और धान का रकबा काफ़ी है। लगभग ज़िले में 1,70,000 के आसपास सोयाबीन का रकबा है और 65,000 के आसपास जो है इसमें धान का रकबा है। हम लोग जल जो अधिक चाहने वाली फसल है उससे फसल का विविधीकरण करके मक्का की फसल की ओर लेकर जाना चाह रहे हैं। हमारे ज़िले में अभी 3,000 हेक्टेयर में ही मक्का है। हम इसको इस साल 15,000 हेक्टेयर में शिफ्ट करेंगे। ये एक हमारा मेन टारगेट है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन मिलेगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। इसका रीज़न एक ये भी है कि बूंदी में इथेनॉल के 2 मक्का आधारित प्लांट भी लगे हुए, जिसमें मक्का की खपत काफ़ी होगी। यदि हमारे किसान भाई सोयाबीन से, धान से हटके इधर आएंगे तो निश्चित तौर पर एक नया फसल विविधीकरण होगा। उड़द का रकबा भी हमारे पास काफ़ी है।
उत्पादन कम होता है तो उड़द की जो फसल है उसमें भी हम लोग मक्का की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। इस साल हम लोग 15,000 हेक्टेयर में मिनिमम रकबा बढ़ाने का हमारा प्रयास है। ये भी एक जल संरक्षण का बहुत बड़ा हमारे लिए एक विधा साबित होगी। अतीश कुमार शर्मा, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर।